तो नेक्स्ट आप रेलवे का आप टेक्नीशियन ग्रेड 3 का एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर दे सकते हो। इसमें क्या बोला जा रहा है, इफ़ दी क्या बोला जा रहा है, इफ़ दी 15 वर्कर कैन बिल्ड ए वॉल इन 10 डेज। अच्छा 15 वर्कर है जो 10 डेज पे बनाता है, हाउ मनी वर्कर आर बी नीडेड टू बिल्ड ए इन 6 डेज। कितना वर्कर दरकार पड़ेगा 6 दिन बनाने के लिए। क्वेश्चन तो ईजी है, आप लोग कर सकते हो। टू फलते तो 3 ठीक है, और 3 से 15 में फायदा नहीं तो 25 दिन में हो जाएगा। 25 वर्कर चाहिए तभी जाइए काम खत्म होगा। आसान क्वेश्चन था। देखो अभी इस क्वेश्चन को कैसे करना है, एक बोला जा रहा है इफ़ द सम इज 8000, सम है 8000 और बिकम हो जाता है थ्राइस, थ्राइस में 3 टाइम हो जाता है इटसेल्फ आफ्टर द 8 ईयर ऑन द कंपाउंड इंटरेस्ट, देन हाउ मच विल इट बिकम आफ्टर 24 ईयर। देखो एक सम है 8 साल में वो हो जाता है 3 गुना। अभी वो पूछा जा रहा है आपसे 24 साल में वो कितना होगा। देखो 24 मतलब 8 से अगर डिवाइड करूँ, 8 साल में 3 गुना होता है तो ये आपका 3 मतलब 3 साल का स्लॉट है, मतलब 3 साल में वो 3 गुना होगा। तो ये ऐसा 3 बार आना पड़ेगा, मतलब 3p मल्टीप्लाई बाई 3p मल्टीप्लाई 3p। देखो p तो एक्चुअली नहीं लिखना चाहिए, मैंने आप लोगों को ये समझाने के लिए लिखा है। 3p एक्चुअली होगा 3 इससे मल्टीप्लाई, अगर 3 से मल्टीप्लाई होगा तो हर साल में 3 गुना होता है। इस साल में 3 साल में 3 गुना, फिर दूसरा फिर 3 साल में 3 गुना, फिर आपका लास्ट वाला 3 साल में फिर 3 गुना। तो ये अगर मल्टीप्लाई करोगे इसको, इस सारे को मल्टीप्लाई करेंगे 27, तो 27। अभी देखो हम लोग का दिया गया है, सम दे दिया गया है, तो सम का वैल्यू कितना होगा 27 से मल्टीप्लाई कर दो, इसे 1000 को मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा मल्टीप्लाई करो, आपका 7 है 56, प्लस में 6 है ना, यही है आंसर। और आप और भी एक बार कर लो, ठीक है। 56 का 5, 8 2 जा 16, 16 ऊपर में है आपका 5, 11 21 होता है, ठीक है। तो ये आपका आ गया है, देख सकते हो यही आंसर है। अब देखो द वैल्यू ऑफ द मशीन इज फास्ट डिप्रिशिएट करता है, आपका 20% से कमता है। इट इज़ देन एप्रिशिएट मतलब बढ़ जाता है, मतलब पहले तो आपका कमता है 20% से, फिर आपका बढ़ जाता है 25% से, एंड फाइनली डेप्रिशिएट बाय 10%। उसके बाद फिर जाके 10% कमता है, देन ओवरऑल चेंज इन दी वैल्यू। ये एक्चुअली आपको पता है ना क्या है, परसेंटेज वाला ही पूछा जा रहा है। देखो पहले तो आपका कम था, मतलब 20 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सबको तो 20% लिखना आता ही है, 1/5, मतलब 5 का चीज़ कम होके कितना हुआ 4, 25 बढ़ गया अगर तो क्या होगा 4 होता है, तो 4 का चीज़ वो 5 हो गया। और अभी देखो फिर 10% मतलब कम गया मतलब 10 का चीज़ 9 हो गया। कटाकटी करो, ये बोला इससे कट जाएगा, ये बोला इससे कट जाएगा, आपका कितना कमी आया है। अब मल्टीप्लाई करो, इधर 10 है इधर 9 आ जाएगा, वही है बस, कुछ बचा नहीं है। 1 है, 1 से आप जो आपका है चीज़ 10 का था, अभी कितना हो जाएगा 10%। यही तो आंसर आपको ढूंढने वाला था। बहुत आसान क्वेश्चन है ना, मत कोई एग्जाम क्वेश्चन। आप देख सकते हो क्या बोला जा रहा है, कोई ए है जो फिनिश करता है एक जॉब को, एक वर्क को 5 दिन में, बी जो है वो सेम काम को 50 दिन में। हम लोग लिखते हैं 5 दिन में, बी कितना दिन में बोला जा रहा है 50 दिन में। बी वर्क एलोन फॉर 10 डेज, बी अगर काम करेगा सिर्फ 10 दिन के लिए। उससे पहले तो हम लोग को पहले एलसीएम ले लेते 50, ठीक है। इसका कितना आ जाएगा 10 हो जाएगा, 10 काम करता है, ये एक काम करता है। अभी देखो बोलते हैं बी काम करता है अकेला 10 दिन, तो बी का एफिशिएंसी कितना है 1, तो 10 दिन हिसाब से एक काम अगर करता है डेली का, तो 10 काम किया होगा 50 से, तो बच गया कितना 40 काम। एंड लेफ्ट दी जॉब, छोड़ दिया, तो किसके वजह से छोड़ा होगा, ए के वजह से। इन हाउ मनी डेज कैन ए अलोन दी फिनिश द रिमेनिंग वर्क, तो ए 40 काम को कितने में खत्म करेगा, बस 10 से डिवाइड करो एक दिन का काम के हिसाब से, तो ये 4 आएगा। तो 4 आप ऑप्शन में, बहुत इजी क्वेश्चन दिया है आपका टेक्नीशियन 3 में, ठीक है। साइंस का क्वेश्चन तो देखने से मालूम चलेगा, बट बहुत इजी क्वेश्चन है।
तो इस क्वेश्चन को दो, इस क्वेश्चन को कैसे करना है, बेसिक मेथड है, ट्रिक मेथड है, दोनों बताऊंगा मैं। तो उससे पहले आप लोग पहले एक चीज़ बेसिक में जान लो, ठीक है। जब भी हम लोग का जो मीन पॉपुलेशन बोला जाए ना, निकालने के लिए मीन पॉपुलेशन बिटवीन द लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट ये बोला जा रहा है, तो हम लोग का नंबर दिया गया है, पहले पढ़ लो क्या है। इफ़ द नंबर इज़ एडेड टू द ईच ऑफ द नंबर, मतलब 16 के साथ एक नंबर ऐड किया गया है और 20 के साथ आपका नंबर ऐड किया गया है और आपका 30 के साथ भी एक नंबर ऐड किया गया है और रिजल्टिंग नंबर इज़ कॉन्टिन्यूस पॉपुलेशन, वो पॉपुलेशन में रहेगा। तो फाइंड द मीन पॉपुलेशन बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर, ये हमें ढूंढना है। तो मीन पॉपुलेशन के लिए ऑलरेडी आप लोग को पता है क्या लिखेंगे हम लोग, पहले ऊपर में 16 प्लस एक्स, नीचे में लिखे 20 प्लस एक्स, फिर हम लोग क्या लिखेंगे 20 प्लस एक्स, फिर हम लोग लिखे 30 प्लस एक्स, ठीक है, ये वाला चीज़ लिखेंगे। अब मल्टीप्लाई उस साइड आपका एक क्या बोलते हैं पोलिनोमियल एक्सप्रेशन की तरह हम आगे बढ़ रहे हैं। तो क्या करेंगे आप लोग, बस 16 से आप 30 को मल्टीप्लाई करेंगे, 4840 और 16 अगर मल्टीप्लाई हो गया तो कितना आएगा, 16 आएगा, एक्स आएगा और आपका 16 के बाद इससे मल्टीप्लाई, अभी एक्स मल्टीप्लाई होगा 30 से, फिर आ गया क्या आपका एक्स स्क्वायर, ठीक है आ गया। अभी दूसरा इक्वेशन हम लोग को बनेगा किसका, ये वाली का, इसमें 20 मल्टीप्लाई होगा कितना आएगा 400 आएगा और आपका फिर 20 आएगा, 20x आएगा, फिर x से मल्टीप्लाई करोगे 20x आएगा, फिर आपका क्या होगा, ये आपका एक्स स्क्वायर आएगा। अभी देखो कटापटी क्या क्या जाता है, ठीक है, ये भी एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर से ये वाला कट जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है। और हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं बोलो, बेसिकली आप लोग ये वाला 400 उससे जाकर चला जाएगा 80 आ जाएगा और 20 ये वाला 40 आ जाएगा और ये कितना आएगा आपका 6 और 46 आएगा। तो उधर में कितना आ जाएगा आपको उस साइड में ले जाने से प्लस 6x आ जाएगा, ठीक है 6x आ जाएगा और ये 6x आ गया आपका रिजल्ट 0। तो किसी को तो उस साइड तो जाना पड़ेगा, तो हम लोग उसको लेके जाते हैं, x का वैल्यू रखते हैं और 80/6 और ये माइनस आ जाएगा। अब इसको आप करोगे 2 से डिवाइड तो 40/3 आएगा, तो x का वैल्यू 40/3 माइनस में आता है। अभी कोई इंसान है आजकल मार्केट में ये वाला ट्रिक ज़्यादा चल रहा है, तो इस वाले ट्रिक को हम देख लो, ठीक है। मैं नहीं चाहता हूँ कि आप लोग ये भी ट्रिक से आप वंचित रहो, क्योंकि मार्केट में आजकल खूब टीचर लोग इतना तक सॉल्व करने के लिए ट्रिक दिखाते हैं। आपका बेसिक अगर क्लियर, मतलब ट्रिक अगर क्लियर नहीं है तो आप बेसिक से चल सकते हो, इसलिए मैंने दिया है। और ट्रिक से अगर चलना चाहता हो, ट्रिक में क्या है, आप क्या करेंगे, तो इस ट्रिक के लिए आपको क्या करना है, देखो इधर क्या आएगा, आपको क्या बैठाना है, आपको नंबर 2 दिया गया है, क्या क्या है आपके पास, ठीक है। तो जो ट्रिक है वो है, देखो 16 है हम लोग के पास, क्या दिया था, एक नंबर 16 दिया गया था और 20 दिया गया था और 20 के साथ साथ अब आपको ऐसे फिर लिखना है 20 और 30, जैसे कि हम लोग इधर लिखते हैं ना 16 नीचे 20 फिर 20 फिर 30, ऐसे मैंने लिखा है। अब इन दोनों का डिफरेंस लो कितना 4, इन दोनों का डिफरेंस लो कितना हो गया 10। अभी ये 10 को मल्टीप्लाई करो किससे, इससे पहला नंबर से, 4 को मल्टीप्लाई करो इस वाले का इक्वेशन से पहला वाला नंबर को, ठीक है। अब जब करोगे तब कितना आएगा, जब ये 10 से करोगे तो 160 आएगा और ये इससे करोगे तो 80 आएगा। तो ये वाला चीज़ आपको ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है, देखो पहला आपका कौन सा नंबर बैठेगा 80, ठीक है, क्योंकि हम लोग को इस साइड से नंबर चलना है, इस साइड वाला पहले मल्टीपल होगा, ठीक है, नीचे से ऊपर वाला, ठीक है 80, फिर माइनस होगा, फिर हम लोग को इस साइड से ये वाला, तो कितना होगा ये आपका 160 और ये जो नीचे वाला डिफरेंस होगा, ये वाला डिफरेंस किसका होगा बोलो, इन दोनों का डिफरेंस होगा। तो 10 और 4 का डिफरेंस क्या होगा, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, 30 होगा। तो तब जाके x का वैल्यू निकले, क्या निकलेगा, जो अभी थोड़ा पहले हम लोगों ने किया था, बस यही तो था ना, हाँ यही था। बट क्वेश्चन यहाँ ख़त्म नहीं हो रहा है, क्वेश्चन अभी थोड़ा
आगे है आपका क्या है, इधर में मैंने क्या बोला था, x जो है x को इधर पुट करना पड़ेगा, ये वाला भी x को सेम ही है हम लोग का दोनों नंबर, तो पुट करो। ठीक है, पुट करो इस x सम में क्या आता है आपका वैल्यू। तो जैसे ही आप लोग पुट करोगे 16 प्लस आपका क्या है इधर -40/3, फिर आता है क्या आता है आपका 20 -40/3। नेक्स्ट इक्वेशन क्या आता है हम लोग का 30 -40/3। आप सारे नंबर को निकालो, ये कितना हो जाएगा 48। ठीक है, 48 से कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपका 60 हो जाएगा, 60 से ये आपका 20 से 3, और ये वाला 60 ऐसे 20/3, और ये वाला आपका कितना हो जाएगा 90 से 4 माइनस हो गया तो आपको 50/3। ठीक है, ये चीज़ आप लोग देख सकते हो। अभी आप लोग को क्या बोला गया है, मेन हम लोग का क्वेश्चन क्या बोला गया था, ये बोला गया था हमको मेन प्रोपोर्शन ढूंढना था। तो मेन प्रोपोर्शन ऑलरेडी आप लोग फॉर्मूला मालूम है, d²=√AC। ये वाला आपका a है, ये वाला आपका c है, ये वाला आपका b है। ठीक है, पर हम लोग को b तो नहीं चाहिए, मीन प्रोपोर्शन नहीं चाहिए। ठीक है, तो अच्छा ये स्क्वायर नहीं बैठेगा क्योंकि ये इसका उधर ट्रांसफर होता है तो अंडर में चला जाता है। अच्छा बस आप ये मीन प्रोपोर्शन अभी ढूंढ लो, क्या किसका, इसका आपका 80 बोलो, इसका 8/3 मल्टीप्लाई बाय c कितना है 50/3, इसका ढूंढना है। अगर जैसे ही आप लोग इसका ढूंढोगे कितना आएगा, ये 5 और 0 और ये 9, एक्चुअली ये 20/3 आएगा आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर आप लोग डी दे सकते हो। समझ में आया, ये क्वेश्चन को मैंने बेसिक मेथड से और ट्रिक मेथड से, ये आपको 3 स्टार क्वेश्चन है। एग्जाम में कोशिश करिएगा स्टार्टिंग में नहीं करने का, जैसे ही करना शुरू करेंगे टाइम बहुत खा देगा ये क्वेश्चन। मैं नहीं चाहता हूँ ये पहले में करो, मार्क रिव्यू मार के इस क्वेश्चन को छोड़कर आप लोग आगे बढ़ो। ये बात गौर से आप लोग दिमाग में बैठा लो ध्यान से। बाकी कुछ अच्छे क्वेश्चन नहीं था उसे मैं छोड़ दूँ, जो अच्छे क्वेश्चन है उसे करेंगे, पूरा मेरे को ये सेट करवाना पड़ेगा। ठीक है, अभी देखो ये वाला क्वेश्चन देखो, द सम ऑफ द प्रेजेंट एज, क्या बोला जा रहा है, द सम ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ द शरद एंड अदर्स कितना है आपका, शरद और अदर्स का है आपका 36, 2 साल बाद उस समय से। ठीक है, शरद का जो एज है विल बी दी 3 टाइम ऑफ द अदर्स। ठीक है, तो 3 टाइम हो जाएगा अदर्स का, तो शरद का प्रेजेंट एज क्या था वो पूछा जा रहा है। चलो इसे हम लोग करते हैं। अगर हम लोग को मालूम है प्रेजेंट एज में दोनों का 36 था, देखो ये x है और ये आपका y है, दोनों का सम आपका 36 है, ये हम लोग मान नहीं सकते हैं। पर 2 साल बाद मतलब 2 years बाद, तो x का भी 2 साल बढ़ चुका होगा, y का भी 2 साल बढ़ चुका होगा। ठीक है, अगर बढ़ गया है तब जाके वो बोला जा रहा है क्या, शरद एज विल बी 3 टाइम ऑफ द अदर्स। अदर्स कौन सा, ये वाला है। शरद का जो एज है वो क्या होगा 3 टाइम हो जाएगा अदर्स का, मैंने लगा दिया। तो शरद का प्रेजेंट एज पूछा आ रहा है। अब इसको सॉल्व कर लो आप फटाक से, क्या हो जाएगा x + y = 3y और 6, तो x और y का वैल्यू आएगा आपका कितना, उससे जाने से 4। अगर हम लोग को ऑलरेडी मालूम है x y का वैल्यू 36 है, तो हम लोग किसका चाहिए था, शरद का चाहिए था। हाँ, अब शरद का चाहिए, शरद क्या है x है, तो x निकलना पड़ेगा, y करना पड़ेगा, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना हो जाएगा 36 है ना, 36 का 3 से हो जाएगा 6 3 से 18 ऊपर 1 3 3 से 9 और 10, तो इससे कट जाएगा, माइनस हो जाएगा। हाँ, और माइनस ही है ऑलरेडी, तो और ये आपका हो जाएगा 4x = 1 1 12,
एक्स का वैल्यू आपका कितना निकलेगा, आपका एक्स का वैल्यू निकलेगा 4 2 जा 8, ठीक है, और इधर से 38 मतलब 28, ठीक है। ये आपका एक्स का वैल्यू निकल गया जो कि है 28। इधर से 2 + 2 माइनस मत करना बिल्कुल भी, जैसे ही करोगे तो गलती हो जाएगा। क्यों, ये सिर्फ एक्स है, ठीक है, हमें कटापटी करके निकाल लिया। यही खेल खेल रहे क्योंकि 2 माइनस दिया है। आप लोग क्या करोगे, रिवर्स ऑर्डर में जाओगे माइनस करके, और आपके साथ खेला हो जाएगा। ये चीज़ों को आपको गौर से करना जब एग्जाम में बैठोगे। ये अच्छा क्वेश्चन है। क्या पढ़ा जा रहा है, आपका एक पर्सन जो बोरो करता है 10,000 फॉर 3 ईयर 5% इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट में बोरो कर रहा है, ठीक है। 10,000 3 साल के लिए 5% में, पर बोलता है वो लेते ही साथ दूसरा आदमी को वही पैसा वो पकड़ा देता है, कितना 8.14% में पर सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर के लिए, उसी पैसा को वो पकड़ा देता है, ठीक है। तो हाँ, तो हम क्या कर सकते हैं, एक्चुअली माइनस तो इससे करना चाहिए था, तो इसका फ़ायदा ही तो होगा, गेन होगा। तो ये वाला आपका क्या होगा, साथ ही साथ 10,000 रुपये को वो कितना 814, मतलब इससे हम क्या क्या लिख सकते हैं इसको, 8 4 32 33 और इधर 4 और इधर आपका 3, इधर आपका 1000 100, इधर आपका 100, ठीक है। ये है, ठीक है, ये हो गया। व्हाट इज हिज गेन इन द ट्रांजेक्शन पर ईयर, और उसका गेन कितना है और ट्रांजेक्शन पर ईयर में, वही हर साल उसको कितना फ़ायदा हो वो हमें ढूंढना है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हाँ 4 से इसको कट दो, कितना होगा 4 25 जाए, तो ये 25 हो गया। अभी मल्टीप्लाई करना शुरू करो, ठीक है। तो ऐसा भी अगर हम लोग देख सकते थे कि अगर हम लोग 100 को अगर डिवाइड नहीं करते 4 से, तो हम कॉमन क्या ले सकते हैं, 100 ले सकते हैं दोनों में से, और इधर अंदर में और कॉमन क्या हो सकता, 3 हो सकता था, तो बच के जाता 3 3 4 डिवाइड बाय -5, ये है, और आपका 20 और इधर 13 और इधर 4, आपका इधर कितना है 300 है, 300, और ये अभी आप कर सकते हो 300, इसको 100 ही पकड़ लो, ठीक है, आपका 3, तो ये अभी 25 से जाएगा, हम लोग के लिए इजी बन जाता है। ये कितना होता है 26 हो जाता है, चलिए 39 हो जाता है, 39 से कितना होगा 45, 5 का ही आना पड़ेगा कुछ। तो जैसा कि आप लोग इधर देख सकते हो, ये आपका आएगा, कितना आएगा 975, ठीक है। अब ये होता है पूरा 3 साल के लिए, 3 साल के लिए था, हम लोग को चाहिए पर ईयर। अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ो, 3 से डिवाइड करोगे, जैसे 3 से डिवाइड करोगे ये आपका आंसर होगा 325, ठीक है। जो क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है आसान। देखो अभी ये वाला क्या है 7/2, ये कितना 3/5 है, और ये कितना है, बाकी तो आपका सब हो जाए। इसको अगर कन्वर्ट अगर करोगे तो 0.75 आएगा। हाँ भूलना मत, अगर प्रॉब्लम में कर लो, पॉइंट के लिए 0 बैठेगा और 7 जो 28 होता है, इधर 2, उसके बाद पॉइंट के लिए फिर 0 बैठेगा, इधर आपका 5 होगा 20, ठीक है। हाँ ये चीज़ मैं एक चीज़ और चीज़ आप लोगों को क्लियर कर दूंगा, डाउट बहुत जनों को ऐसा डाउट रहता है, ठीक है। मैं उन बच्चों को लिए नहीं बोल रहा हूँ जिन बच्चों को मालूम है, उन बच्चों को जिन लोगों को अभी भी थोड़ा डिबेट में कन्फ्यूजन रहता है, तो वो लोग क्या करेंगे, पॉइंट की वजह से जीरो तो लगाएंगे। अब आप लोग 28 करेंगे, अब वो करेगा 2 बैठेगा, और ये तो आपका 28 आएगा किसके लिए 7 के लिए। अब जब 2 आ गया रिमाइंडर, अब वो क्या करेगा 0 बैठाएगा, अब वो 0 जिससे बैठाया वो क्या करेगा, ये 0 इधर बैठाएगा। ये चीज़ बहुत गलत कॉन्सेप्ट है, और बच्चों लोग इसे ही आगे लेके जा रहे हैं। क्यों क्यों
क्यों इधर 0 नहीं बैठेगा और बैठना भी नहीं चाहिए? क्योंकि आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट क्या होना है, अगर पॉइंट है, पॉइंट वजह से हम लोग हर एक स्टेप पर एक फ्री में 0 ऐड कर सकते हैं। एक एक्स्ट्रा 0 इसके पीछे तभी बैठेगा जब हम लोग का वो नंबर एक 0 लगाने के बाद भी डिवाइड नहीं हो रहा, तो अब जाके हम लोग और एक 0 लगाएंगे, तब जाके ये वाला 0 वाले का वैल्यू है आने का, नहीं तो नहीं आने वाला है। एक 0 तो मैंने इससे लगाया और एक 0 अगर ज़रूरत गिरा, अगर वो डिवाइड नहीं होता तब जाकर मैं और एक एक्स्ट्रा 0 लगाता, तो इसमें क्वेश्चन में लगाता और एक एक्स्ट्रा 0 तभी आता। पर हम लोग का क्वेश्चन तो ऐसा नहीं है। वो क्वेश्चन में बस ये करो और आपका 5 से 25 20 हो गया। बस इस चीज़ को बस ध्यान रखो, बाकी तो आपका सब हो जाएगा। ठीक है, ये 5 देखो, इधर में क्या 5 है, तो 5 है और लास्ट में अच्छा 3 डिजिट का घर है, ये 5 है और तो 5 ही आएगा लास्ट में। ठीक है, इस ऑप्शन में है, बाकी सब कट जाएगा और बाकी उसके बाद कैसे होगा, हाँ 3rd डिजिट के पहले सेकंड डिजिट ये वाला है और ये वाला है, तो इधर आपका 4 और 9 होता है, 9 हो गया, तो 9 कहाँ पर है, ये में है, तो ये वाला राइट हो गया। बस ये कुछ बातों को आपको सिंप्लीफिकेशन में ध्यान रखना है। देखो ये वाला क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है, कैसे आपको सॉल्व करना है ये क्वेश्चन आप लोग को बहुत बेसिक क्लियर होना, तभी जाके क्वेश्चन कर पाओगे, नहीं तो नहीं। देखो आप लोग को 2-3 चीज़ पहले तो पता होना चाहिए। जब भी हम लोग ये थर्ड पोजीशन नाम वाला सुनते हैं तो हम लोग को तो जनरली ये फॉर्मूला याद आ जाना चाहिए, b² = AC। क्यों बोल रहा हूँ आप अभी देखिएगा। देखिए इधर में क्या बोला गया, इफ़ x इज ए थर्ड प्रोपोर्शन टू दी 2 and y, x जो है वो थर्ड प्रोपोर्शन है, तो x का क्या हो जाएगा, ये 2 ये y, थर्ड नंबर में कौन आना चाहिए, x आना चाहिए। यही मतलब यही है, मतलब आप इधर में अगर ये भी नहीं देते हो, क्या कॉमा भी नहीं देते हो, तभी भी होगा, पर ये प्रोपोर्शन है, प्रोपोर्शन में। और इसका फॉर्मूला में हमेशा आपको ये रखना चाहिए, ए होता है, ये बी होता है, ये सी होता है, और ये फॉर्मूला क्या बैठता है आपका, b² = AC। तो हम लोग इस जगह में क्या लिख सकते हैं, अभी b का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, y² = a का वैल्यू क्या है 2 और c का वैल्यू क्या है x। ठीक है, ये आपका पहला जो गिवन कंडीशन था ये हम लोग ने पूरा किया। फिर एंड y इज द थर्ड पोजीशन ऑफ द x एंड y, ये चीज़ों को अच्छे से लिखना है। x आएगा पहले और उसके बाद आएगा 18, उसके बाद आएगा आपका क्या y उसमें सेकंड पोजीशन था, इसमें अभी थर्ड पोजीशन में आ गया। ठीक है, तो अभी इसको कैसे लिखना है, 18² = x और y। समझ में आया, बातों को समझ में आया, गौर किया, तो ये आप कंडीशन नंबर 1 हो जाता है, कंडीशन नंबर 2 हो जाता है। अभी हम लोग को क्या बोला जा रहा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, यही हमको फाइंड करना है। बस आपको क्या करना है, x की जगह में सब्स्टिट्यूट कर देना है। हम 2 को 1 में डालते हैं, क्या करते हैं 2 को 1 में डालते हैं, तो ये वाला आपका क्या हो जाएगा, x का वैल्यू 18² y = x। ठीक है, अभी ये वाला ये हो गया, तो अभी इसमें पुट करो, इसमें y² = 2, इधर क्या होगा 18² y हो गया। अभी बस क्या करना है आपको, उधर y का क्यूब हो जाएगा, बस ये क्या होगा y³ = 2 × 18 × 18 आपको क्यूब में लाना है। ठीक है, तो अगर मैं इसको थोड़ा तोड़ देता हूँ, 6 × 3 और आपका 6 × 3, इसे और एक बार तोड़ सकता हूँ, किसमें, इसमें करो, तोड़ना शुरू करो इसको, 2 × 3, ठीक है, और एक बार 3 तो आएगा ही, ये 6 होता है, और एक बार क्या आएगा 2 × 3,
और ये 3। ठीक है, ये चीज़ आप लोग को ध्यान में देना चाहिए। ठीक है, अभी हम लोग क्या करना है, क्यूब रूट निकालना है। अगर क्यूब रूट जैसे ही आप लोग निकालने जाओगे नहीं निकलेगा, आपको भी वही आ रहा है, तो आप कोशिश करो 6 पहले क्या करने का, 6 क्यूब रूट है ना, ऐसे या इसमें लगाओ। ठीक है, आप क्या करो, देखो इधर 6 है, इधर 6 है, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई, ये भी 6, तो कॉमन क्या निकल जाए, 6 निकल जाएगा, बचा किया अंदर 3, 23। तो ऑप्शन नंबर आपका ये वाला करेक्ट है। समझ में आया? मैंने बेसिक से बताया। इसका ट्रिक और एक होता है, क्या होता है, तो देखो जीपी तो पर सही है, मैं भी चाहता हूँ पर एग्ज़ाम में आप लोग थोड़ा जल्दी करें। ठीक है, तो आप लोग और एक तरीक़ा से इसे आप कर सकते हैं। कैसे, इधर में क्या है, आपको वाई निकालने बोला है, तो अगर मैं 2 को इस साइड ला दूँ, एक्स आ जाएगा, इसके लिए क्या आएगा आपका वाई स्क्वायर इक्वल टू 2। सेम इधर में भी आपको एक मिला था कंडीशन, जो ये वाला कंडीशन से आया था, इसमें भी आप लोग अगर x को इधर इक्वेट करके रखें, तो ये वाला x फर्स्ट कंडीशन से, ये वाला x सेकेंड कंडीशन से, दोनों को अगर इक्वेट कर दो, मतलब आपका इधर है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 18/y। अभी निकालो, वाई क्यूब हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा 18 मल्टीप्लाई बाई 2। ये अगर इतना भी आ गया ना, आपका क्वेश्चन बनने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, आपका ये वैल्यू कितना आ जाएगा, 18 का स्क्वायर कितना होता है 324 होता है, और इधर 2, और ये अगर जैसे करोगे 8 आएगा, 4 आएगा, ये 6 आएगा, और इसके बाद आपको क्या लगाना, अंडर रूट, वो भी क्या क्यूब वाला। ठीक है, आप इसको आप करो, और करना नहीं आता है तो आप सीधा पिछले वाले प्रोसेस में चल जाओ। इसको क्या लिख सकते, 18 मल्टीप्लाई बाई 18 और 2 लिख सकते थे। ठीक है, हम लोग क्या निकाल सकते हैं, हम लोग अभी देखते हैं। देखो इसको हम लोग लिख सकते हैं 16/3, 16 और 3। ठीक है, और इधर 2। ठीक है, अभी 6 को भी हम लोग खोल सकते हैं, किसमें 3 × 2 और 3 × 2। अभी देखो इसको कॉमन लिया जा सकता है, ये 3 × 2 को इसको लिया जा सकता है, ये 3 × 2 को इसको लिया जा सकता है, और ये वाला जो 3 है अंदर वाला, और ये वाला जो है इसको लिया जा सकता है। टोटल क्या हो गया, 6 बाहर आ गया, अंदर में क्या रह गया आपको, ये वाला सिर्फ। ऐसे भी आप कर सकते हो इस क्वेश्चन को। समझ में आया? मैंने बेसिक फंडा तो ये वाला ही है, बस बाद में जाकर इक्वेट कर देना। ठीक है, यानी तो सब्स्टिट्यूशन मेथड कर देना। मैं 2 मेथड दिखाया, दोनों में वो भी आपको सुविधा। देखो ये वाला क्वेश्चन जो था ना, ये वाला क्वेश्चन करने का एक ही तरीका था, आप लोग इसे समझो। ठीक है, क्या है क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, देखो हाँ, इधर में बोला जा रहा है एक क्लासरूम में है 46 बॉय है और 36 गर्ल है। द नंबर ऑफ गर्ल, ये वर्ड को, ये सेंटेंस को अच्छे से मार्क करो। नंबर ऑफ गर्ल इंक्रीज सक्सेसिवली, कौन बढ़ रहा है सक्सेसिवली, गर्ल बढ़ रहा है, बॉय नहीं बढ़ रहा है। 25% एंड 20%। हाउ मेनी नंबर ऑफ गर्ल एक्सीडेड, ये जो सक्सेसिवली बढ़ने के बाद कितना नया गर्ल जुड़ गया, किससे, नंबर ऑफ बॉय से। ये पुराना वाला बॉयज़ का कोई नहीं बढ़ रहा है। ठीक है, इधर में कोई लिखा नहीं है, तो क्या सक्सेसिव को फॉर्मूला लगा, आप लोगों को तो मालूम ही है, 25 + 20 + 25 + 20 इज इक्वल टू 100। 100 से 4 बार में जाता है, 4 से कितने बार में जाता है, 5 बार में जाता है, और ये कितना हो गया 545, और ये 5 कितना हो गया 50% का बढ़ोतरी हुआ। 50% मतलब क्या, ये किस में हो रहा है, गर्ल में हो रहा है। गर्ल पहले कितना था 36 था, 36 का 50% मतलब 1/2 हम लिख सकते हैं। 1/2 मतलब ये कितना अभी बड़ा होगा, ये 18। ठीक है, 18 बड़ा होगा, तो पहले गर्ल कितना था 36, अभी 18 हो गया, तो इसका मतलब कितना बढ़ोतरी दिखाई दे रहा है इधर आपका 6 2 इधर 4 1 इधर 4 5 54 हो गया गर्ल। अभी गर्ल 54 हो गया, बॉयज़ कितना है, बॉयज़ में कोई चेंजेस नहीं आया। इधर में वर्ड को अच्छे से पढ़ सक्सेसफुली कौन बढ़ा है, बॉयज़ कितना है। क्वेश्चन अगर ठीक से नहीं पढ़ेगा गलती होगा ही होगा ही।
क्वेश्चन शांति से ध्यान से समझो। 46 ये कितना होगा? इधर 4 और 4 8 जन का बढ़ोतरी हुआ है। यही क्वेश्चन बस पूछा गया था आपसे। हमें ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है। ये आपका स्किप मारने वाला क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में आपको अटेंड नहीं करना है, और करने से आप लास्ट में कीजिएगा। ये टाइम कंज्यूमिंग वाला मैथ्स है, ठीक है। आप इसे क्या कर सकते हो, आप पहले तो कर लो क्या है द लेटरल सरफेस, क्या पूछा जा रहा है। द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इतना दिया गया, तो एल एस है, ये हम लोग को दिया गया 1401, उसका हाइट दिया गया है आपका 3। देन फाइंड द वॉल्यूम, वॉल्यूम हम लोग को फाइंड करने बोल रहा है। तो एल का फॉर्मूला ऑलरेडी हम लोग को मालूम है। लेटरल सरफेस एरिया कितना होता है 2πr/h, जो कि है 140 के बराबर। इसमें हम लोग को हाइट मालूम है, हाइट क्या है 3 दिया गया है, ठीक है। 2.3.14 और इधर r और इधर h क्या है हाइट 1401.1। तो ये बोला आर का वैल्यू आपको पता करना है। अगर आर का वैल्यू पता हो गया तो आपका क्वेश्चन आसान बनेगा। तो आसान कैसे बनेगा, कोशिश करो और क्या। 1401 और नीचे क्या आएगा, सब का मल्टीपल, इसको मल्टीप्लाई करो इससे, फिर इससे मल्टीप्लाई करो। अगर इस सब को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें लगभग आपका 18.84 आएगा। और अगर आप डिवाइड भी कर सकते हो आपके लिए तो और भी अच्छा। तो डिवाइड करने से आपको कितना आएगा 7.436 सेंटीमीटर जो निकलता है। अब वॉल्यूम निकालना आपके लिए आंसर हो गया। वॉल्यूम का फॉर्मूला कितना है πr²h। πr² आप फॉर्मूला बैठाओगे, फॉर्मूला बैठाएगा उसके बाद आप क्या पुट करेंगे, डायरेक्ट आपका जो वैल्यू है वो पुट कर दो आपका। फिर रेडियस अब निकाला इतना 36 स्क्वायर प्लस 3। अब वॉल्यूम कितना होगा 520.87, जो कि इधर में आंसर है। 87 तो नहीं है, 87 का नज़दीक पहुँच रहा है, ठीक है। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना, कभी नहीं दिया तो नज़दीक मार के आना है, ठीक है। ये क्यों दिया जाता है आप लोग कन्फ्यूजन करने के लिए, क्योंकि कोई होता है यूनिट डिजिट से मल्टीप्लाई करना शुरू करेगा, तो उसको कन्फ्यूजन में रखने के लिए ये वाला दिया जाता है, ठीक है। बाकी तो आप लोग, अगर आप लोग को बाद में क्या आपको जो ट्रिक जानना है इसका उसका बेसिकली कोई ट्रिक नहीं है, सब फॉर्मूला ही है। ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो जिसमें वॉल्यूम इज इक्वल टू लेटरल सरफेस एरिया का स्क्वायर 4πr/h। तो ये आपका वॉल्यूम निकाल देता है, क्या निकाल देता है, वॉल्यूम निकाल देता है, ठीक है। तो ये जैसे बैठा हो गया आपका वॉल्यूम निकल जाएगा, वॉल्यूम क्या होगा वो निकल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन का मैंने ट्रिक आप लोग को ऑलरेडी बताया था। क्या बताया था कि गिवन डाटा है जिसमें मीन का आपको वैल्यू दिया है, मीडियन का वैल्यू दिया गया, मोड हम लोग को निकालना है। तो इसके लिए मैंने क्या किया था, मोदी जी ने 3 ED लगाकर, ED मतलब आपका मीडियन, रास्ते से 2 मीन आदमी को हटाया। क्या मैंने बोला, मोदी जी ने 3 ED लगाकर रास्ते से 2 मीन आदमी को हटाया। तो इससे क्या हो जाएगा 3 = मीडियन कितना होता है 44/2, मीन कितना होगा 48.8। तो अगर ये निकलेगा तो कितना आएगा इधर 12 13 प्लस ये कितना है 10 1 और 8 2 16 17 1 4 2 8 9 ये होता है। और इससे अगर माइनस कर दोगे तो ये कितना निकलेगा आपका इधर 12 और 3 और 5 इधर 12 और 3 35, जो कि इधर देख सकते हो। समझ में आया मैंने ट्रिक क्या बोला है। ऐसे ट्रिक आपको यूज़ करके ये वाला क्वेश्चन पूछेंगे, क्या बोलते हैं द लेंथ ऑफ दी वन ऑफ दी 2 पैरेलल साइड, मतलब पैरेलल साइड है ऑफ ए ट्रेपेजियम जो है 8 सेंटीमीटर। एक का तो आपका कितना है साइड का लेंथ 8 दिया गया है, व्हाइल दी लेंथ ऑफ दी अदर साइड, किस लेंथ का बात बोल रहा है, इज दी अदर साइड ऑफ दी पेयर ऑफ दी पैरेलल साइड इज इक्वल किसका बोला है, डिस्टेंस बिटवीन दी पेयर ऑफ द पैरेलल साइड, इस पैरेलल साइड का डिस्टेंस के बराबर है। कौन सा, ये नीचे वाला,
ठीक है। इफ़ द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इतना, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज 120, देन व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द शेडेड पेयर ऑफ ए पैरेलल साइड। कितना होगा डिस्टेंस, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द शेडेड पेयर, मतलब ये हाइट के बारे में पूछ रहे हैं। अगर आप ट्रेपेजियम का फॉर्मूला जानते हैं, एरिया का फॉर्मूला कितना होता है, बोलो हाफ इंटू ये पैरेलल लेंथ का दोनों साइड का सम L1 और L2 होता है नीचे वाला, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय हाइट, ठीक है। अब एरिया हमको ऑलरेडी मालूम है और ये मालूम है, L क्या होता है 8 होता है और L2 क्या होगा जो कि हमको मालूम नहीं है, पर एक चीज़ बोला गया है L2 और हाइट दोनों इक्वल है। ये हम लोग ने लाइन इस लाइन में पढ़ा था, इक्वल वाला, ठीक है। आप इसको पढ़ो अच्छे से तो समझ में आ जाएगा। तो अगर दोनों इक्वल है तो ये h हो जाएगा और ये h, तो ये 120 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो 240 हो जाएगा। तो हम लोग ऑलरेडी लिखते हैं 240 इज इक्वल टू 8h प्लस h स्क्वायर, तो 8h प्लस h स्क्वायर माइनस 240, ये हो गया। अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बस सॉल्व करो। देखो प्लस और माइनस, इसके लिए मैंने ऑलरेडी आप लोग को बोला था क्या हो जाएगा प्लस और माइनस होने से, आपको मैंने बोला था फीडबैक ये शुरू होगा, ठीक है। तो पहले माइनस आना चाहिए था फिर प्लस आना चाहिए, तो पहला वाला माइनस होगा फिर आपका ये प्लस होगा, ठीक है। अब इसको ऐसा में करो कन्वर्ट जैसे 8 आ जाए। कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, तो इसमें ऑलरेडी मैं कैसे लिख सकता हूँ, ये देखो ऐसे में लिख सकता हूँ जैसे 8 भी आना चाहिए। तो क्या नंबर रखूँ इधर, अगर मैं पता है ऑलरेडी पता है 24 किससे आता है 12 इंटू 2 और इधर 10 बचा हुआ बस। अगर 10 को मैं अगर 2 के से मल्टीप्लाई कर दूँ तो कितना 20 हो जाए, 20 माइनस अगर मैं 12 कर दूँ तो कितना 8 आ जाएगा, तो हो गया ना। यही है आपका फ्रैक्शनल। तो इसे आप लोग अभी लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो, आपको अभी याद रखना है जो आपका पहला नंबर। तो हम लोग के पास 2 नंबर है, 2 नंबर है, एक है आपका माइनस में होगा, जैसे कि मैंने बोला अगर क्या है आपका प्लस और माइनस रहता है, ये मैंने रूल समझाया। आप लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन मारो आपको आ जाएगा मेरे नाम से, तो मेरे चैनल के नाम से आ जाएगा। तो प्लस माइनस होने से माइनस प्लस होगा, तो पहला माइनस उसका प्लस होगा। तो अभी क्या होता है, अभी होता है आपका ये पहला नंबर। कैसे, क्यों पहला नंबर होगा, क्योंकि 20 से आपका 12 माइनस करने से 8 आएगा, तो 20 से 12 माइनस किया और नीचे में ए हमेशा ये वाला होता है, बी है सी, तो ए अगर होगा तो ये नीचे में 1। और सेकंड नंबर कौन सा है जो कि आपको 12 दिख रहा है, माइनस नहीं, माइनस तो हम लोग को करने के लिए, और नीचे में आपका 1, ठीक है, हो गया। अभी आपका रिजल्टेंट क्या होगा, माइनस तो नहीं होगा, हाइट तो हमारे पॉजिटिव में होगा, 12 होगा। अगर हाइट हम लोग का 12 हो गया तो यही तो हम लोग को पूछा गया था आंसर, समझ में आया। इसी क्वेश्चन को ऐसे करना था, अच्छा क्वेश्चन है, बस फॉर्मूला आप लोग चेक किया गया इस क्वेश्चन में। अभी देखो इसका वैल्यू आपको पूछा जा रहा है, अब कैसे निकालोगे इसका वैल्यू, देखो आपका 4 है, ठीक है, और इधर 10 है और इधर आपका कॉट है और इधर सेक है। हम क्या करते हैं, जीरो पुट करके देखते हैं सभी में, जैसे कि 10 और कॉट और सेक है, जीरो अगर पुट करते हो ये 10 जीरो कितना हो जाता है, तो पता नहीं है। अगर हम 45 अगर थीटा का वैल्यू पकड़ लेते हैं तो 45 कितना 1 होगा, ये भी 1 होगा, और ये 45 जो है ये cos 45, ये हमेशा 1/√2 होता है, तो ये √2 होगा, उसका स्क्वायर होगा, और ये cos मैंने साइन का भी क्या होता है √2 होता है, √2 होता है, तो ये भी होगा √2 का स्क्वायर दिखाई देगा, तो ये √2 मतलब 2 और ये 2 4 होता है, और ये आपका कितना 2 माइनस ये कितना 4, ये भी 4, ये कटापिट्टी हो जाएगा 4 से, बच गया 2, वही इस क्वेश्चन में पूछा गया था। तो नेक्स्ट ये वाला पूछ रहा है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द कॉमन प्राइम फैक्टर ऑफ द नंबर, इसका कॉमन प्राइम फैक्टर इनका जो देखना है,
देखो 0 तो पक्का आने वाला है कॉमन, बाकी 36 ही कटा जाता है, तो इसके टेबल में तो कभी 5 नहीं आता है, 10 में 4 आता है, 6 आता है, इसके लिए मैं काट दूँगा। फिर 39 के टेबल में 5 आता है, 6 भी आता है। कैसे आता है बोलो, आप ऑलरेडी देख चुके हो। 4 9 से 36 होता है, और ये 4 भी आता है, ठीक है, 9 के टेबल में। ऐसे भी देख सकते हो, ये 3 का डिविजिबल है, ठीक है, ये 3 का है या नहीं, ये इससे कटेगा, इससे कटेगा, हाँ हो जाएगा 3 का डिविजिबल, तो ऑप्शन बी आपका होगा। ऐसे करके आपको ये वाला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, ए बी सी और डी कोई काम करता है पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज, 15 डेज, 20 डेज एंड 30 डेज, ठीक है, दोनों काम करता है। तो इसे हम लिख सकते हैं, ए काम करता है 12 डेज, बी काम करता है आपका 15 डेज, सी काम करता है 20 डेज और डी काम करता है आपका 30, ऐसे टुकड़े। और ये वाला आपका 60, तो अगर 12 है तो ये 5 डेज में ख़त्म करेगा, 15 है तो ये 4, ये 20 है तो 3, डी है तो ये 2 डेज में। ऑल स्टार्ट टुगेदर बट डी लीव आफ्टर 2 डेज, दोनों ये थोड़ा रुकिए। सभी ने काम एक साथ शुरू किया, बस डी ने क्या किया, 2 दिन पहले छोड़ दिया। तो काम सबसे पहले छोड़ने वाला कौन है, डी। 2 दिन ही काम करके छोड़ दिया, मतलब एक दिन में वो 5 काम करता है, ठीक है। तो आपका 2 दिन में 2 × 5 कितना काम कर चुका होगा, 10 काम वो ख़त्म कर दिया होगा। ये तो मैंने ए का ले लिया, डी का है 2 काम, तो 4 काम ख़त्म हो गया होगा। तो सी भी क्या करता है, जो लीव करता है 3 day बिफोर द कॉम्प्लीकेशन, 3 दिन पहले छोड़ता है जब काम ख़त्म आने को आ रहा है। तो काम ख़त्म होने का टाइम पता नहीं, तो 3 दिन हमको पता है। कौन छोड़ रहा है, ये डी था, ये अभी सी है, सी का क्या है 3, ये कितना हो जाएगा आपका 9। देखो ये छोड़ रहा है, मतलब ये क्या है, काम को कमा रहा है, हम -4 लिख सकते हैं। ये आपका 3 दिन पहले काम को छोड़ रहा है, तो इससे काम तो रह जाएगा ना, दूसरा करना पड़ेगा, वो काम बढ़ना पड़ेगा ना। और बाकी और क्या दिखे, बी लीव्स 2 days बिफोर द कॉम्पिटिशन, ए भी बी भी छोड़ता है 2 दिन पहले, तो वो भी काम तो करना पड़ेगा ना। कौन सा, बी 2 दिन पहले छोड़ता है, और बी 4 काम 8, ठीक है, तो ये भी काम करना पड़ेगा हमें, ये तो ऐड होना पड़ेगा 8, ठीक है। टोटल आप जब इसे करोगे ये कितना आएगा, 17 आएगा, 17 से आप 4 को 13, तो टोटल काम है 60 से आपको 13 ऐड करना पड़ेगा, तो इतना काम बढ़ चुका होगा जिनकी वजह से जिन्होंने छोड़ा है, तो 73 काम हो गया होगा। अब 73 कामों को डिटरमाइन करने वाला टोटल टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट दी वर्क, टोटल समय कितना चाहिए ये काम ख़त्म करने के लिए, वो पूछा रहा है। देखो टोटल टाइम है 73, और कितना समय चाहिए। देखो पहले तो एक ये बात है, तुम्हारा समय कितना चाहिए। देखो अब ये 73 जो काम है ना, जो वही करेंगे जो शुरुआत से लेकर अंत तक रह जाएगा। बी और सी को जो है ना लास्ट तक रुकाया गया, बाद में लास्ट काम ख़त्म होने के कुछ दिनों पहले छोड़ा गया। और जो डी जो है वो तो पहले ही छोड़ गया था, 2 दिन काम करके उसने छोड़ दिया, इधर में मेंशन नहीं है। तो अगर कोई आदमी 2 दिन ही काम करके छोड़ दिया जाता है, अगर मैं 60 से 4 को माइनस करूँ कितना हो जाएगा, बस 56 हो जाएगा। 56 से आप बाकी नंबर को ऐड कर दो, कितना था 17, आपका तभी भी 73 आने वाला ही था, इसमें कोई दो राय नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। चीज़ों को समझा मैंने क्या बोला, मैंने बोला अभी जो काम जो ख़त्म करेगा ना, वो कौन ख़त्म करेगा, जो शुरुआत से लेकर अंत तक था। अंत तक में कौन था आपका, ए बी सी, डी तो शुरुआत में छोड़ गया, 2 दिन काम करके छोड़ गया। तो मैंने फटाफट ये नहीं पकड़ के भी आप क्या कर सकते थे, -4 से डायरेक्ट 60 को माइनस कर सकते थे, तो 56 ऐसे भी आ जाता। अंत तक जो आदमी थे वो कौन थे, बी आपका ए बी सी,
तो दोनों उन तीनों का एफिशिएंसी ऐड होगा और किसी का ऐड नहीं हुआ, क्योंकि ये जो छोड़ के चला गया था तो काम तो उसने कमा दिया था, सिर्फ 2 दिन काम करके गया था। अंत तक जो रहेगा उसका तो मैं एफिशिएंसी ऐड करूँगा ना किसी और का ऐड करूँगा। वो लोग की पूरा मतलब हम लोग का टोटल टाइम डिसाइड करेगा काम कितना दिन खत्म होगा। सिर्फ एक के वजह से 2 दिन काम हुआ, उसकी वजह से टाइम तो वो मतलब डिसाइड नहीं होता ना। बाकी तो टाइम तो बढ़ा के भी तो किया ना कोई लास्ट में। तो ये क्या हो जाएगा, तीनों का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, ये 12 होगा। तो 12 होगा तो कितना आएगा 72, कितना 12 से 72 और इधर 1, ठीक है। 12 6 72 और इधर 1, तो 1 को आगे अगर आप आवर में कन्वर्ट करें 6 दिन तो आप पक्का ही आ रहा है। अगर इसको आप 1 में कन्वर्ट करें तो आप इसको डिवाइड ही करके देख लो, ये कितना में लिख सकते हैं हम लोग। ये हम लोग ऐसे लिखते हैं 6 घंटा, फ्रैक्शन में अगर लिखे तो फ्रैक्शन में क्या आएगा डिवाइड करने से, 12 × 73, ये क्या है 12 6 या 72, नीचे में क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो इसे हम लोग कैसे लिख सकते हैं फ्रैक्शन में, 6 = 1/12। अगर अभी जाके आपको कन्वर्ट करना है, क्या कन्वर्ट करना है, वहाँ रुको, इसको समझो। अभी देखो एक दिन में कितना घंटा, तो 24 घंटा। घंटा की समझ, मिनट मत कर देना, हम लोग को मिनट नहीं पूछा, सेकंड नहीं पूछा, तो 2 घंटा आ गया। तो 6 आवर 6 डे आपका 2 घंटा, ठीक है। पहला है आपका 6 दिन 2 घंटा, 73 आवर्स का। तो ये चीज़ आपको समझ में आना चाहिए, करने को भी आना चाहिए। ये क्वेश्चन ऐसे बनता है, अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि आधा आदमी इसको गलती करेगा, क्योंकि उन लोग को पकड़ने ही नहीं आएगा किसका एफिशिएंसी ऐड करना है। वो लोग सारा का एफिशिएंसी अगर ऐड कर दिया गलत, फर्स्ट से लेकर लास्ट जो रहा उसका एफिशिएंसी हमें ऐड करना है, ठीक है। बात को समझ में आया। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो बातों को और तरीके से समझ में आना चाहिए। मैं मेथड नंबर 2 दिखाया था, जो कि आपका ये इक्वेशन वाला मेथड होता है, ठीक है। तो मेथड नंबर 2 देखिए, मेथड नंबर 2 क्या होता है, इक्वेशन वाला मेथड। इसमें क्या होगा, आपका इक्वेशन बनाना है, ठीक है। अगर मान लेते हैं टोटल वर्क हम लोग मान लेते हैं एक्स है, हम लोग का ए का एफिशिएंसी मालूम है कितना, 5 काम करता है एक दिन में। तो ए कितना काम करेगा, 5x, ठीक है। ये ए का काम करने का। बी कितना काम करेगा, बी यही बोलता है कि बी 2 दिन पहले छोड़ दिया जाता है। उससे पहले हम लोग एक एक करके करते हैं, ठीक है। पहले डी वाला स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं हम, क्योंकि क्वेश्चन तो आपको लाइन बाय लाइन चलना पड़ेगा। तो डी वाला हम पहले लिखते हैं। डी के बारे में क्या बोल रहा है, डी सिर्फ 2 दिन काम करके छोड़ देता है, और डी का हम लोग को ऑलरेडी एफिशिएंसी मालूम है कितना, 2 काम करता है। 2 + 2 कितना होगा, 4, सॉरी 22 4 होगा, ठीक है। अब जाके हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है सी लीव करता है आपका 3 दिन बिफोर द कॉम्पिटिशन। 3 दिन पहले छोड़ा जाता है, कौन, सी अगर 3 दिन पहले छोड़ेगा तो क्या होगा। देखो अगर मैं बोलता हूँ 3 दिन काम करता है सी, और ये 3 दिन पहले छोड़ दिया जाता है। सी लीव्स 3 डे बिफोर द कॉम्पिटिशन। 3 दिन पहले सी छोड़ता है, तो 3 दिन पहले छोड़ता है मतलब 3 काम है। टोटल काम कितना है, एक्स है। एक्स काम में से वो 3 दिन पहले छोड़ेगा, और उसका एफिशिएंसी है 3। इतना दिन तक वो 3 के हिसाब से पूरा काम कर रहा होगा, ठीक है। अब आ जाता है आपका क्या, बी के बारे में हम लोग को क्या लास्ट में लिखा है, बी लीव्स दी वर्क बिफोर दी कॉम्पिटिशन ऑफ 2 डेज। 2 दिन पहले बी छोड़ता है, तो बी का क्या होगा, ये आप तो बी का एफिशिएंसी लिखोगे पहले 4, कितने दिन पहले छोड़ रहा है 2। बस अभी कुछ नहीं है, अभी बस ऐड करो। ये पूरा काम करता है बिना रोके टोके पूरा, और डी सिर्फ 4 ही काम करता है, ये आप ऐड कर सकते हो।
और आपका सी 3 दिन पहले छोड़ दिया जाता है, पर जितना दिन रहता है 3 की एफिशिएंसी से पूरा काम करता है। और बी जो होता है वो 4 की एफिशिएंसी से 2 दिन बस कम काम करता है, तब जाके ये मेरा 60 कम पूरा होगा। 60 कम कहाँ से आया, यहाँ से आया। ठीक है, अब बस एक्स का मान निकाल लो। एक्स का मान जब निकालोगे क्या आएगा आपका 73/12, जो कि एक अच्छा क्वेश्चन, 3 स्टेप क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छे से इसे प्रैक्टिस करना। आपको अगर लगे नहीं बन रहा है, कोशिश कीजिए बनाने का। आप मेथड 2 मेथड मैंने सिखा दिया। एक मेथड है आपका जो ट्रेडिशनल मेथड है। ठीक है, आप ऐसे भी आप कर सकते हैं। तो अभी ये वाला क्वेश्चन देखो क्या बोला जा रहा है। हाँ, अच्छा क्वेश्चन है। ड्यूरिंग ए सेल 50% ऑफ द गुड, मतलब आधे से ज़्यादा गुड सोल्ड किया जाता है 40% प्रॉफिट में। अगर उसके बाद बोला था रिमेनिंग गुड, मतलब गुड्स का भाग भाग हो रहा है। अगर मैं मान लेता हूँ टोटल नंबर ऑफ गुड्स, आपका टोटल नंबर ऑफ गुड्स आपका है 100। ठीक है, 100 है तो 50% मतलब उसका आधा, 100 का आधा। वो आधे को मतलब 50% का आधा मतलब 100 का आधा मतलब 50 को कब बेचा जाता है कितना में, 40% प्रॉफिट में। आपका 40% प्रॉफिट मतलब 140 पकड़ लो, 0 कट गया, 14 प्लस कितना होगा 70 हो गया। इतना प्रॉफिट में बेचा जा रहा है इसे, मतलब प्रॉफिट कितना हो रहा है इधर, 50 का चीज़ 70 में बेचा जा रहा है, मतलब 20 रुपये का प्रॉफिट। आप नहीं तो इसे ऐसे भी कर सकते, कैसे कर सकते थे। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हैं 50% ऑफ गुड का 40%। क्योंकि क्यों मैं ऐसे लिखना चाह रहा हूँ, इस क्वेश्चन में लास्ट में वही लिखा हुआ है, इफ़ देयर इज ए टोटल ओवरऑल प्रॉफिट इज एक्स देन वैल्यू ऑफ एक्स। हमको प्रॉफिट का वो निकालना है, तो हमको प्रॉफिट ही चाहिए। ठीक है, कितना प्राइस हुआ प्रॉफिट लगा कर वो नहीं पूछा जा रहा हम लोग से, इसलिए मैं चाहता हूँ ये नहीं हो 100। ये काट दो, ये काट दो, ये काट दो, 20 रुपये का प्रॉफिट। अभी बोला जा रहा है 40% ऑफ द रिमेनिंग गुड, मतलब आपका 50 तो चला गया पहला में, सेकंड में और 50 बचा हुआ है, और 50 का 40% बोला जा रहा है। तो 50 और चीज़ बचा हुआ है, 50 का और क्वान्टिटी से 40% जो गुड है वो रिमेनिंग गुड बेचा जा रहा है आपको प्रॉफिट में, 13% प्रॉफिट में, 13% प्रॉफिट। ये वाला ऐसे होगा। ठीक है, सबको मैंने एक साथ लगा दिया। देखो इससे इससे कट जाएगा, फिर ये वाला इससे कट जाएगा। अब करो कितना हुआ ये 5 और 20 और इधर 2 26। ठीक है, 26 200 और इधर 100 इधर। तो इधर कितना फ़ायदा हो रहा है उसका प्रॉफिट में, 2.6 का फ़ायदा हो रहा है, 2.6 रुपये का फ़ायदा हो रहा है। एंड स्टिल क्या बोल रहा है, एंड स्टिल द रिमेनिंग गुड कितना है, ये 50 का 40% ही लिया। ठीक है, और उसको 13 प्रॉफिट में, तो 40 मतलब 10% तो बचा हुआ ना, किसका 50 का 10%। तो 10% जो गुड्स है वो बेचा जाएगा। बचा हुआ गुड्स कितना है हम लोग को वो ढूंढना पड़ेगा। देखो स्टार्टिंग में हम लोग ने 50% गुड, मतलब स्टार्टिंग में हम लोग ने कितना ले लिया था, 50% ऑफ गुड ले लिया था। फिर हम लोग ने बोला कि 40% ऑफ रिमेनिंग गुड, तो 40% इसके कितना निकलता है, ये भी वाले आपको याद रखना है। तो ये वाला आपका 0 से 0 कट जाएगा। ठीक है, 0 से 0 कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, तो कितना हुआ 20। टोटल गुड्स हम लोग कितना 100, तो ये कितना हुआ 70। तो बच गया कितना 100 से अगर माइनस करो 70 को, 30 बचा हुआ है अभी भी। और वही 30% ऑफ गुड क्या बोला जा रहा है, लॉस में बेचा जा रहा है, कितना 32% लॉस में। ठीक है, अब इसको कर दो, कितना होगा ये आपका 6 और 11.9 इतना हो गया, और ये आपका लॉस है। तो देयर इज ए ओवरऑल प्रॉफिट। सबको ऐड करो, ये माइनस होगा, बस आपको ऐड करने से क्या हो जाएगा 20 प्लस
प्रॉफिट ही है 2.6 और माइनस होगा 9.6। तो ये वाला आप लोग देख सकते हो। अभी देखो इनको अगर काटो तो माइनस हो जाएगा तुम्हारा 0 और इधर 7, तो बचेगा कितना इधर 13। ठीक है, तो नेट चेंज कितना होगा 13 रुपये का होगा, जो कि इधर दिखा गया। समझ में आया इस क्वेश्चन को ऐसे किया है। मेन चीज़ मैंने इधर से, आप लोग को लगता है कि ये चीज़ इधर में एक्स्ट्रा क्या है, आप लगने से इधर में लगा दो। आप क्या लगा दो, बस आपको लगता है ये वाला अगर 100 करके आप लोग 50% मतलब 1/2 या 50/100 ही लिख दो, आप समझ में नहीं आ रहा तो देखो ऐसे ही आएगा रिजल्ट। ये भी समझ में आया मैं क्या बोलना चाह रहा था। ये चीज़ क्वेश्चन अच्छा है, आपको प्रैक्टिस करने से ये वाला आएगा। और एक आपका ट्रिक होता है जिसमें आपको बस फ्रैक्शन से करना पड़ता है। किससे? फ्रैक्शन आपका इस क्वेश्चन को अगर करना चाहो, अगर ट्रिक मेथड से या तो आसान शॉर्टकट मेथड से, जिसका कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर हो वही लोग कर पाएगा ये वाला मेथड। देखो अगर आप लोग को पता है मैंने टोटल क्वांटिटी कितना बोला था स्टार्टिंग में, आपका 100 बोला था। अभी सब में जब बंटवारा हो रहा था तो पहला वाला कितना पाया था 50, दूसरा वाला कितना पाया है 20 से 70 और 30, आखिर वाला कितना बचा आपको 30। ये तो चीज़ आपको समझ में आया कैसे किया है। नहीं समझ में आया तो आपको बस ये करना है 100 × 50 से करना है। फिर आपका नेक्स्ट बार करना है 100, नेक्स्ट बार बचा जो अच्छा 100 × 50। फिर नेक्स्ट बार आपको क्या करना है, जो बचा है क्या बचा है 50 बचा है, 50 में से आपको क्या लेना है बस 40%। समझ में आया? ये वाला अगर कर दोगे तो कितना आएगा बस ऐसे तो ना 20, यही तो 20 मैंने लिखा है। नेक्स्ट बार आपको क्या करना है, ये 50% भी हो गया तो इधर में सीधा कैलकुलेट कर लो। इसका अगर करूँगा तो कितना आएगा 50 आएगा आंसर। ये कितना आया आपका 20 आया। अभी देखो ये कितना होता है 50 + 20 70 होता है, तो बच गया कितना 30। क्यों बचा 30? क्योंकि 100 क्वांटिटी था। ये भी तो आप तो जान सकते हो ना ऐसे। अभी बस आपको क्या करना है रेशियो मेथड से इसको काट देना है। तो 5 यूनिट का वैल्यू अगर हम लोग मान देते हैं 5 यूनिट का वैल्यू को हम 40 प्रॉफिट होता है हम लोग का 40% प्रॉफिट होता है 5 यूनिट में। तो हम लोग का फ़ायदा कितना हो रहा है 200 रुपये का फ़ायदा हो रहा है। सेम वैसे 2 यूनिट का जो ये वाला है इसमें भी आपका प्रॉफिट हो रहा है कितना 13% का प्रॉफिट हो रहा है। तो हम लोग फ़ायदा कितना हुआ 26 रुपये का फ़ायदा हुआ। नेक्स्ट आपका जो 3 यूनिट का वैल्यू है उसमें हम लोग को लॉस हो रहा है कितना 32 रुपीज़ का, जो कि है 96 माइनस हो रहा है। तो नेट प्रॉफिट कैसा होगा आपको, बस नेट प्रॉफिट क्या होगा, नेट प्रॉफिट में आपको क्या करना है ओवरऑल प्रॉफिट मतलब नेट प्रॉफिट X% ये होगा। आपको दोनों का सबको एडिशन करना है 26 - 96 डिवाइड बाय इधर 10 या 100 बोलो। इधर आपका जो होगा आपका 10 यूनिट होगा। क्यों 10 यूनिट होगा, इसको करो 5, 2 और 3 को ऐड करो कितना आएगा 10 ही आएगा। रेशियो मेथड में लेना, मैं 100 नहीं ले रहा हूँ इसे, ठीक है, क्योंकि इधर में देखा ना 5, 2, 3 लिया तो ये 10 आएगा। तो इसका वैल्यू कितना आएगा 130 डिवाइड बाई 10। इसको करोगे तो 13%, जो कि यही आंसर आ रहा है आपका। समझ में आया? मैंने 2 मेथड से दिखा दिया। अभी देखो ये वाला स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, ट्रेन एंड टाइम। 2 ट्रेन है जिसका लेंथ है आपका 120, 180 रनिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन। एक ट्रेन ऐसा है, एक ट्रेन ऐसा है। एक का लेंथ है 120 और एक का लेंथ है 180। ऑपोजिट डायरेक्शन में दे रहा है स्पीड ऑफ, और एक का दिया गया 60 और एक का दिया 75 स्पीड में आ रहा है रिस्पेक्टिवली। इन हाउ मेनी सेकेंड दे विल कम्प्लीटली क्रॉस ईच अदर। दोनों एक दूसरे को कब क्रॉस करेगा, पहले तो इनको ऐड कर लो, और स्पीड भी क्या होगा ऐड ही होगा। तो इधर नीचे क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, और इधर 13 आ जाएगा, और 0, 10, 1, 3। अगर ये आप डिवाइड करोगे
देखो 5 के टेबल से आप लोग कर लो पहले, ठीक है। 5 कितना जा जाएगा, 5 टू द 10, 5 7 द 35, ये कितना होगा, 5 6 या 0। फिर ये आ गया 27। उसके साथ साथ और एक चीज़ आपको ध्यान रखना था, क्या ध्यान रखना था, 60/27 है, पर एक्चुअली में जो कहानी होना चाहिए था, आपको थोड़ा इधर में थोड़ा सा केयरफुली करना चाहिए। क्या है, ये मीटर में है, ये आपको किलोमीटर में है, तो इधर में चेंजेस होगा। क्या चेंजेस होगा, ऊपर में क्या होगा, 300 होगा, नीचे में कितना हो जाएगा आपका, नीचे में आपका 135 होगा। 135 को आपको क्या करना है, मीटर पर सेकंड में, तो 5 × 18 होगा, ठीक है। अगर 5 × 18 हो गया ऊपर में, अभी कटाकटी करो, ये कितना से करेगा, 5 से अगर कटूंगा तो थोड़ा पहले कटा था 60, ये कितना था, 27 से जा रहा था। अब 5 से इसे काट दो, 12 होगा, ठीक है। और आपका 3 के टेबल से जाता है, 3 4 जा, ठीक है, 3 9 जा, ठीक है। अब ऊपर में ये वाला 18 को ऊपर लेके जाओ, 9 से 9 2 जा, और 2 और 4 कितना मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका, ये तो आएगा सेकंड। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जाए, एक शॉपकीपर है जो लिस्ट करता है अपना प्राइस को ऑफ ए फैन को, वो 36% अबव द कॉस्ट प्राइस करता है। अगर हम CPU मान लेते हैं और मार्क प्राइस मान लेते हैं, तो आपका अगर कॉस्ट प्राइस है 100, तो 136% वो आपका ज़्यादा रखता होगा कॉस्ट प्राइस, ठीक है, मार्क प्राइस, एंड ऑफर है 25% डिस्काउंट ऑन द लिस्टिंग प्राइस, और इसमें 25% डिस्काउंट देता है इफ़ ही अर्न द प्रॉफिट, ठीक है। और वो अगर आपका प्रॉफिट अर्न करता है, प्रॉफिट किस में, बेच के अर्न कर रहा होगा, सेलिंग प्राइस पे अर्न करता है 179, देन व्हाट इज़ द लिस्टिंग प्राइस। तो लिस्टिंग प्राइस कितना है वो हम लोग को ढूंढने के लिए बोला ऑफ द फैन, ठीक है, और प्रॉफिट उसका 179 होता है। तो इस क्वेश्चन को आपको कैसे करना है, लिस्टिंग प्राइस ऑफ द फैन, व्हाट इज़ द लिस्टिंग प्राइस ऑफ द फैन, ये हम लोग को ढूंढना है, मतलब MRP या मार्क प्राइस ढूंढना है। देखो अगर 25% डिस्काउंट दिया जा रहा है 136 में, तो 25% मतलब कम हो रहा होगा, 25% मतलब आपको से क्या लिख सकते हो, 1/4 कम हो रहा है, तो 1/4 मतलब 13, 4 3 जा 12, 164, तो 34 रुपया कम हो रहा है। अगर ये 34 रुपया कम हो रहा है, तो इसमें डिस्काउंट देके बेच रहा है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा इधर बेचने का, इधर बेचने का हो गया आपका 2 और 0 और 1, इतना बेच रहा है। पर आप लोग से बोला जा रहा है वो प्रॉफिट कितना कमा रहा है, 179, पर डिफरेंस है 2, पर बोला गया 179 प्रॉफिट कमा रहा है, तो कितना का मल्टीपल है ये आप देख सकते हो, तो 179 डिवाइड बाई 2 ही कर लो, ठीक है, इतने मल्टीपल है। हाँ, अब बोला जा रहा है आपका लिस्टिंग प्राइस कितना होगा, लिस्टिंग प्राइस है आपका 136 मल्टीप्लाई बाई 179 डिवाइड बाई 2, 2 से ही तो कट जाएगा, 2 कितना जाएगा, 2 6 जा 12, 116, 2 8 जा 16, 8 हो गया, तो ये 9 और 7 कितना होता है, 8 9 जा 72, लास्ट में 2 आना चाहिए, तो इसी में देखने को हम लोग को मिल रहा है। फटाफट ये वाला मार के आप लोग भागो, समझ में आया। हमें इस तरीके से आराम से करना है इस क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोला जा रहा है आपका, ये वाला सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करना है देखो, फटाफट सॉल्व करो। ये कितना होता है 64 होता है, ये कितना होता है 36 होता है, ये आपका क्या है, ये अगर मैं डिवाइड करूँ तो ये कितना निकलेगा 2 निकलेगा, और ये मल्टीप्लाई है तो ये पहले होना चाहिए आपका 6 होगा, तो ये आपका ऐसे हो गया और ये आपका 6 हो गया, तो ये आपका अगर ऐसे है तो ये कितना है आपका 12 है, 12 से फिर आपका 6 कितना हो जाएगा, 6 12 6 कितना 72 होता है, 72 हो गया, ये आपका क्या होता है 80
18 होता है, 18 से 36 अगर डिवाइड कर दूँ मैं तो कितना निकलेगा, 2 निकलेगा। 2 ये आपका क्या है प्लस 24 अगर ये है 24 और ये आपका 26 से 2 अगर चला जाए तो 13 आएगा। तो ये 13 हो गया। 17 से 13 माइनस और इधर कितना है एडिशन दिया गया है 36 और आपका 64 का। अब कितना हो जाएगा देखो। हाँ बेसिकली यूनिट डिजिट से अब खेलना शुरू करें पर फ़ायदा नहीं है, सब में 3 है। तो बेसिकली ये कितना हो जाएगा आपका 6 अगर कर दूँगा तो 100 हो जाएगा। 100 है और इसे अगर 13 को मैं माइनस कर दूँ तो बच गया क्या, ये बच गया आपका 12 से, इसको एडिशन कर दो 172 से आपका 13 जाएगा, कितना आएगा 12 से आपका 3 चला गया तो 9 इधर बचेगा। इधर कितना है 16 या 15। अभी देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। बोर्डमास का नियम से हम लोगों का करना है। पहले हम लोग क्या देखते हैं प्रायोरिटी में कौन सा आता है, ये वाला आता है। तो ये 3 इंटू 2 कितना होगा 6 होगा। फिर आपका आता है ये कितना होता है आपका ब्रैकेट सारा सॉल्व करना, पहले 18 होता है, ये कितना होगा 24 होता है, ठीक है। अब ये 6 हो गया, ये मल्टीप्लाई पहले डिवाइड हो जाएगा तो 2 हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 6 कितना होगा, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई बाई 6 ये कितना होगा 12 होगा। 12 हो गया और 12 से ये वाला 6 आएगा, ये वाला 6, ठीक है। और इस तरफ से हम लोग कुछ कर सकते हैं, हाँ डिवाइड वाला है 18, ये 2 होगा और ये प्लस 24 होगा, ठीक है। ये आपके 26 में आ जाएगा और उसके बाद डिवाइड बाई 2 ये कितना होगा 13 हो जाएगा, 13 माइनस और ये कितना है बोलो, ये आपका हो गया 72, ठीक है। जो चीज़ आपको इधर समझना है 26 इधर आ गया और ये 13 और एक चीज़ आप इधर में बस आप एक चीज़ गलती कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये 13 नहीं आएगा, क्यों, ये ब्रैकेट जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक तो पूरे का आएगा, ठीक है। तो पूरे का कितना आ रहा है 72 है, इधर कितना है 26 है माइनस 26, उसके बाद ये डिवाइड आएगा। ये ब्रैकेटों का खेल आपको समझना है अच्छे से, ठीक है। और ये आप माइनस जब करोगे इधर 6 हो जाएगा, 7 6 आपका 4 डिवाइड बाई 2, ठीक है। और इधर कितना आएगा आपका 36 आएगा और इधर आपका 64 आएगा, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा आपका 23 से आपको करना है, अभी देखो ये आपका 100 है, ठीक है। 100 से आपका 23 प्लस होगा, कितना आएगा 123, जो कि ये तो ये वाला नंबर था। व्हेन दी 1/3 ऑफ ए नंबर इज इंक्रीज बाय 87 द रिजल्ट विल बी 107। हम लोग क्या हो रहा है तो फाइंड द सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए ओरिजिनल नंबर। तो ये 87 है, अगर आपको ढूंढना है 1/3 n इज इक्वल टू, ठीक है 20, कितना होगा 20 होगा। तो n का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 60 आ जाएगा। n का 60 है तो 6 + 0 कितना होगा आपका 6। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आएगा, ठीक है।